करें। आप सभी हिंदुत्वनिष्ठ धर्म प्रेमी और देशभक्त भाइयों बहनों और माता पिताओं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। मैं विनायक देशपांडे, विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय संगठन महामंत्री, आपके सम्मुख सामाजिक समरसता विश्व हिंदू परिषद की भूमिका ये विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भाइयों बहनों, अपना विश्व हिंदू परिषद का काम ये संगठन का है, समाज को जोड़ने का है। कोई किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, भाषा का हो, हम सारे हिंदू एक। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं और कोई भी अछूत नहीं। ऐसी समाज की मानसिकता बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न करती है। लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में आज भी सामाजिक भेदभाव है, अस्पृश्यता की बीमारी है। और जब तक ये भेदभाव ना है तब तक विश्व हिंदू परिषद का हिंदू समाज के संगठन का जो काम है वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का सबसे महत्वपूर्ण काम है सामाजिक समरसता लाने का। और इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को उसका महत्व, उसके संदर्भ में देखने का हमारा दृष्टिकोण, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ये विषय अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मुझे दिया होगा। अपने हिंदू समाज के जो दोष हैं, जिसके कारण हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसमें अपना सबसे ज्यादा नुकसान ये अस्पृश्यता के कारण हुआ है, भेद भावना के कारण हुआ है। और ये केवल आज का विषय नहीं है, गत सैकड़ों सालों से ये समस्या है। जिनकी प्रेरणा से अपने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के पूजनीय सरसंघ चालक श्री गोलवलकर गुरुजी, पुणे में कुछ सोशलिस्टों ने उनको अस्पृश्यता की आप लोग क्या व्याख्या करते हैं ऐसा प्रश्न पूछा। तो पूजनीय श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, तो वो बोले अस्पृश्यता माने क्या? तो सवर्ण हिंदुओं के मन में कुछ जाति बिरादरी के संबंध में जो हीन और संकुचित भाव रहता है उसका नाम है अस्पृश्यता। वो भाव जब दूर होगा तब अस्पृश्यता की बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सवर्णों का प्रबोधन करना आवश्यक है। एक का सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स कम करना है और दूसरे का जो हीन भाव और न्यूनगंड है, माने इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो दूर करना चाहिए। देखिए, अभी हम सब रामायण देख रहे थे, 1 महीना रामायण चल रहा था टीवी पे। भगवान राम, उसने केवट राज निषाद को गले लगाया, वानर भालुओं को उसने अपना सखा बनाया, वनवासी शबरी के उसने झूठे बेर खाए। हम सब श्रद्धा से ये सब देख रहे थे, परंतु राम की पूजा करने वाले, राम के भजन गाने वाले हम सब लोग राम का अनुकरण नहीं करते हैं। राम ने जैसा अपनेपन का, आत्मीयता का, समरसता का व्यवहार किया, वैसा हम नहीं करते हैं। अपने देश में संतों की बहुत बड़ी परंपरा है। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। गुरु नानक देव जी ने एक संगत एक पंगत इसका प्रचार प्रसार किया। महात्मा बसवेश्वर जी हो या वारकरी संप्रदाय के महाराष्ट्र के संत हो, संत रविदास जी, संत कबीर, संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत नरसिंह मेहता, बाबा रामेश्वर जी, कितने संतों के नाम लेना।
इन सभी संतों ने अस्पृश्यता का विरोध किया, सामाजिक समरसता का समर्थन किया, लेकिन तो भी अपने हिंदुस्तान में अस्पृश्यता की समस्या जो की त्यों है। अपने देश में महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, स्वातंत्र वीर सावरकर, इन्होंने भी अस्पृश्यता के विरोध में शंखनाद किया था, जन जागरण करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, गायत्री परिवार, ऐसे अनेक धार्मिक संगठन भी सामाजिक समरसता के लिए जन जागरण कर रहे हैं, लेकिन तो भी अत्यंत दुखित अंतःकरण से कहना पड़ता है कि अस्पृश्यता की बीमारी आज भी बड़े पैमाने पर भारत में है। शहरी क्षेत्र में मजबूरी में अस्पृश्यता कम है ऐसे दिखाई देती है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, हम सभी को अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन करना चाहिए। अभी एक बात देखिए, अपना हिंदू धर्म का तत्वज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है। हमारे तत्वज्ञान में समरसता का ही उपदेश किया है, बंधु भाव का उपदेश किया है। हमारे तत्वज्ञान में कहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी में परमेश्वर है, मनुष्य में परमेश्वर है, ये कहने वाला सारी दुनिया में केवल और केवल हिंदू धर्म है। लेकिन हम केवल मनुष्यों में परमेश्वर ऐसा नहीं कहते। हमने कहा चराचर सृष्टि में परमेश्वर है, सजीव निर्जीव सभी में परमेश्वर है, कण कण में भगवान, यह हमारा तत्वज्ञान है, उसकी विशेषता है। तो फिर मन में बात आती है, अगर सभी में भगवान है तो सारे समान होने चाहिए। तो क्या ब्राह्मण में भगवान ज्यादा है, क्षत्रियों में वैश्यों में उससे कम है, पटेलों में जाटों में यादों में गुजरों में उससे कम है, और हमारे वाल्मीकियों में रविदासियों में उससे कम है? कौन कहता है? अगर सभी में भगवान है तो सारे समान है। लेकिन अत्यंत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे धर्म का तत्वज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा हिंदू समाज का आचरण वैसा नहीं है। कथनी और करनी में हमारे यहाँ फर्क है, वो फर्क दूर होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। बड़े बड़े जो संपन्न लोग होते हैं वो अल्सेशियन, डॉबरमन ऐसे कुत्ते अपने घर में रखते हैं। मैं दिल्ली में एक के घर पे गया था, बड़ी कोठी थी। हम गए तो मालिक ने कहा, उनका कुत्ता आ गया, अरे भाई साहब ये मेरा जर्मन शेफर्ड है, मैं उसको पहले बेडरूम में सुला कर आता हूँ। तो मैंने कहा बेडरूम में? तो उन्होंने कहा हाँ, जब तक वो मेरे बेडरूम में नहीं जाएगा ना तब तक शांत नहीं होगा, नहीं तो अपनी बातचीत नहीं हो पाएगी। 2 मिनट में वो आए, हमारी बातचीत शुरू हो गई। जैसे कुत्ता है वैसे बिल्ली भी पालते हैं। बिल्ली तो हमारे घर में रसोई घर में भी जाती है। तो फिर मन में प्रश्न आता है कि कुत्ते को हमारे घर में प्रवेश है, वो बेडरूम तक जा सकता है, बिल्ली हमारे घर में है, वो रसोई घर में भी जा सकती है। माफ करना, पर आपको और मुझे भगवान ने जैसा 3.5 हाथ का देह दिया है, मेरे जैसा सिर, मेरे जैसी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर और नाक जिसको दिया है, ऐसा एक मानव, ऐसा एक व्यक्ति केवल एक विशिष्ट जाति में उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसको हमारे घर में प्रवेश नहीं है। तो कुत्ते को और पशु को हमारे घर में प्रवेश है, लेकिन विशिष्ट जाति के लोगों को हमारे घर में प्रवेश नहीं है। पशुओं से भी घटिया व्यवहार हम मनुष्य के साथ करते हैं। जो मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। हम हिंदुओं ने मनुष्य जैसा व्यवहार करना सीखना चाहिए। ये सारी बातें हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये बात मन में आती है
कि ये अस्पृश्यता की बीमारी हमारे घर में कैसे आई, हमारे समाज में कैसे वो पनप रही है, क्यों, कारण क्या है। देखिए, कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं, बीमार होने के बाद हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है और दवा देने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन बीमारी समाप्त करने की श्रेष्ठ दवा क्या है, बीमारी क्यों आई वो कारण खोजना। वो समस्या का कारण का हल हो जाएगा तो बीमारी कभी आएगी ही नहीं। मान लो मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं एस्पिरिन लेता हूं, एस्पिरिन लेता हूं, सेरेडोन लेता हूं, तो लेकिन सर दर्द क्यों हो रहा है, गैस हो गया है पेट में इसलिए हो रहा है। आंखों को चश्मे का नंबर आया है इसके लिए हुआ है, रात को जागरण हो गया इसके लिए हुआ है, ये पहले देखना चाहिए। वो अगर देखेंगे और उसका उपाय ढूंढेंगे तो सर दर्द नहीं होगा। तो वैसे ही अस्पृश्यता की बीमारी अगर दूर करनी है तो ये अस्पृश्यता की बीमारी आई कैसे, कब आई, इसकी खोज करनी चाहिए। अगर हम वेद काल का संदर्भ लेते हैं तो उस समय तो अस्पृश्यता थी नहीं। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण समान थे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति को वर्ण मिलता था, जन्मजात वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और उसके कारण शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण क्षत्रिय बनता था और ब्राह्मण क्षत्रिय का बेटा भी वैश्य या शूद्र बनता था, अपने गुणों के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर। उसके अनेक उदाहरण हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जन्मता तो क्षत्रिय थे, राजा थे, उन्होंने तपस्या की, साधना की, वो ब्रह्मर्षि बन गए। जिन वेदव्यास जी ने सारे वेदों का संपादन किया, हम इनको भगवान वेदव्यास कहते हैं, उनके पिताजी भले महर्षि पाराशर मुनि थे लेकिन उनकी मां कौन थी, तो नदी में नाव चलाने वाले एक मल्ला की बेटी थी सत्यवती। आज के जमाने में व्यास जी का जन्म होता तो हम उनको पिछड़े कहते हैं, लेकिन व्यास जी तो महर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने। ऋग्वेद पर जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ये ऐतरेय ब्राह्मण लिखा किसने, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता है महर्षि महिदास ऋषि। ये महर्षि महिदास ये इतरा नाम के दासी के पुत्र थे। अपनी मां का नाम उन्होंने उसको लिखा, इसलिए उसका नाम है, ग्रंथ का नाम है ऐतरेय, इतरा का बेटा। वेदों में जिनकी ऋचाएं हैं उसमें एक ऋषि है महर्षि जाबाल। आपको आश्चर्य लगेगा, महर्षि जाबाल तो एक गणिका के पुत्र थे। जब ऋषि ने उनको पूछा कि बेटा आपके पिता का नाम क्या है, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। आपका गोत्र क्या है, उन्होंने कहा वो भी मुझे मालूम नहीं। तो किसके साथ आया, मेरी माँ के साथ आया, उसका नाम है जाबाला, जा माँ को पूछ कर आओ। उसने माँ को पूछा, जाबाला ने कहा कि अपने गुरु को कहो कि मेरी माँ ने इतने पुरुषों की सेवा की है कि कौन मेरा बाप है वो नहीं बता सकती। जाबाल ने यही सारी बात अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा तुम्हारी माँ भी धन्य है और तू भी धन्य है, अब दोनों झूठ नहीं बोले, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाल है। सत्यकाम जाबाल महर्षि बन गए। हम भगवान परशुराम जी की पूजा करते हैं। भगवान परशुराम जी, उनके पिताजी तो जामदग्न ऋषि थे, लेकिन उनकी जो माँ थी रेणुका, ये रेणुका देवी तो प्रसेनजित राजा की कन्या थी, माने क्षत्रिय कन्या थी। दाशराज्य जो युद्ध हो गया था महाभारत युद्ध के बहुत पहले, उसमें जो राजाओं का समूह युद्ध जीता, उस राजाओं का नेतृत्व कर रहा थे सुदास राजा। सुदास राजा जीत गए, उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ का पौरोहित्य यह ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने किया। ये सुदास जी जिन्होंने यज्ञ किया, युद्ध जीता, वो जन्मतः शूद्र थे।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसका अर्थ ही ऐसा कि वेद काल में चारों वर्ण समान थे और किसी भी प्रकार की भेदभावना नहीं थी। तो फिर ये प्रथा कब आई? देखिए, हमारे देश पर यूनानियों ने आक्रमण किया, शकों ने किया, कुषाणों ने किया, हुणों ने किया। पहले वो जीते, बाद में हमने उनको परास्त किया। परास्त होने के बाद ये क्या शक, कुषाण, हुण वापस गए? नहीं, वो भारत में रहे। हमने उन सभी को आत्मसात किया, हजम किया, वो हिंदू बन गए। भाई सेल्यूकस निकोटर की बेटी हेलन, उसका तो विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया। उस समय अस्पृश्यता नहीं थी, भेदभावना नहीं थी, नहीं तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी। अपने देश में कुंभ की परंपरा है। कुंभ में स्नान होता है। प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में कुंभ होता है। हजारों साल से कुंभ है। कुंभ में लाखों करोड़ों लोग स्नान के लिए आते हैं। लेकिन गत हजारों साल से किसी भी कुंभ में जाति के आधार पर स्नान के लिए घाट नहीं होते। कोई नहीं पूछता आपको इससे जाति के हैं। सभी जाति बिरादरी के हिंदू आते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी घाट में जाकर स्नान का आनंद लेते हैं। तो इसका अर्थ पहले हिंदुस्तान में इस पद्धति की भेदभावना नहीं थी, अस्पृश्यता नहीं थी। फिर कैसी प्रथा आई? अभी हमें थोड़ा सा संदर्भ लेना चाहिए पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी बहुत विद्वान महापुरुष हो गए। अंबेडकर जी ने अनेक किताबें लिखी है। उनकी एक पुस्तक है शूद्र पहले कौन थे, हु वर शूद्रास, और दूसरी पुस्तक है वह है द अनटचेबल्स, अस्पृश्यता कौन और कैसे। उसमें से कुछ बातें केवल मैं आपको बताने वाला हूं। समय कम है, 3-4 बातें केवल बताऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता कौन और कैसे इस अपने पुस्तक में लिखा है कि वेद काल में हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं थी। अंबेडकर जी ने दूसरी बात लिखी है कि भारत में अपवित्रता थी, अस्पृश्यता नहीं थी। और अस्पृश्यता ये अलग बात है, अपवित्रता ये अलग बात है। हम अपवित्रता को अस्पृश्यता मानते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है, समस्या होती है। उन्होंने कहा कि 4वीं सदी तक हिंदुस्तान में अस्पृश्यता निश्चित रूप से नहीं थी। उस समय डोम और चांडाल ये ब्राह्मण क्षत्रियों के घर में जाते थे और ब्राह्मण क्षत्रिय डोम और चांडाल के घर में जाते थे। उन्होंने संदर्भ दिया है, रेफरेंस दिया है चीनी प्रवासी फाइयन का। फाइयन भारत में आया था, उसने प्रवास वर्णन लिखा और उस प्रवास वर्णन में अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं है, अपवित्रता का उल्लेख है। और डोम और चांडाल ब्राह्मण क्षेत्रों में घर में आना जाने का भी उल्लेख है। लेकिन अंबेडकर जी ने और एक संदर्भ दिया है। वो उन्होंने संदर्भ दिया है, संस्कृत एक बहुत बड़े साहित्यिक हो गए 6वीं शती के उत्तरार्ध में, उनका नाम बाणभट्ट। बाणभट्ट का एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है कादंबरी। कादंबरी का जो नायक है वह क्षत्रिय राजा है, उसका नाम है शूद्र। उसका ब्राह्मण अमात्य उसको कहता है कि राजन, अपने यहाँ चांडाल राजा की जो राजकन्या है वो अत्यंत सुंदर है और उसके पास एक वैशंपायन नाम का संस्कृत में बोलने वाला तोता है। राजन, ये दोनों रत्न आपके पास चाहिए, राजमहल में चाहिए। तो राजा कहता है आप चांडाल राजा के पास जाकर उनको निवेदन करो और उनको कल बुलाओ। फिर ब्राह्मण अमात्य चांडाल राजा के घर पे जाता है। बाणभट्ट ने चांडाल राजा उल्लेख किया है, चांडाल राजकन्या उल्लेख किया है, ये ध्यान में रखिए। और फिर दूसरे दिन राज दरबार में वो चांडाल राजकन्या अपने तोते को लेकर आती है, राजा उनका स्वीकार करता है। तो अंबेडकर जी ने अपने पुस्तक में लिखा, अगर उस समय चांडाल अच्युत होते तो ब्राह्मण अमात्य उनके घर में कैसे जाता और क्षत्रिय राजा उस चांडाल राजकन्या का स्वीकार कैसे करता। तो अंबेडकर जी ने कहा इसका अर्थ ही ऐसा कि 6वीं शती तक हिंदुस्तान में अस्पृश्यता नहीं थी। अंबेडकर जी ने तीसरी बात कही है। क्या कही है? 1935 में 1935 में उस समय अंग्रेजों की सरकार थी भारत में, उन्होंने
एक कास्ट नोटिफिकेशन जारी किया और 429 जातियां, ये शेड्यूल कास्ट माने अछूत जातियां हैं, वो सूची उन्होंने प्रसिद्ध की। अंबेडकर जी ने उसका अध्ययन किया। अंबेडकर जी ने कुछ संस्कृत विद्वानों की मदद लेकर स्मृतियों का अध्ययन किया। फिर अंबेडकर जी उस पुस्तक में लिखते हैं, अंग्रेजों ने जो 429 जातियों की सूची दी है, उनमें से 95% से ज्यादा जातियों के नाम 12वीं शती तक के किसी भी स्मृति के ग्रंथ में नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ इनमें से 95% से ज्यादा जातियों का अस्तित्व 12वीं शती के पहले था ही नहीं, वो जातियां बाद में निर्माण हो गई है। ये कैसे निर्माण हो गई होगी? अंबेडकर जी हमें प्रश्न पूछते हैं और अंबेडकर जी ने चौथी बात लिखी है। अंबेडकर जी मूलतः महाराष्ट्र के, अभी उनका समाज नवबुद्ध बन गया है, लेकिन पहले वो हिंदू महार थे। महाराष्ट्र में क्षत्रिय मराठा भी है, तो महाराष्ट्र के क्षत्रिय मराठा और महाराष्ट्र के ये हिंदू महार, इनके सभी के गोत्र एक है, समान है। अंबेडकर जी ने उसी के साथ साथ कहा कि पंजाब के महजबी सिख माने वाल्मीकि सिख और पंजाब के सवर्ण जाट सिख, इनका भी गोत्र एक है। फिर अंबेडकर जी आगे लिखते हैं, अगर हमारा गोत्र एक है, इसका अर्थ है ऐसा कि 2000 साल पहले, 3000 साल पहले हमारा सभी का पिता एक था, तो उस पिता का एक वारिस सवर्ण है और दूसरा वारिस शेड्यूल कास्ट में है, ये कैसे हुआ? अंबेडकर जी को अगर ज्यादा जीवन मिलता तो कदाचित उस पर वो प्रकाश डालते, लेकिन अंबेडकर जी ने ये सारी बातें लिखी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम सभी ने उसका विचार करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का काम जो इतने बड़े पैमाने पर जो बढ़ गया, वो विश्व हिंदू परिषद के पहले महामंत्री, कार्याध्यक्ष और अध्यक्ष रहे, वो श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय अशोक जी सिंघल जी, उन्होंने सभी ये बातों का अध्ययन किया। फिर उनके मन में एक विचार मंथन शुरू हो गया। उन्होंने अनेक साधु संतों के साथ संपर्क किया। सबसे पहले वो काशी के परमाचार्य जी के पास गए और भी अनेक प्रमुख संतों के पास गए और सभी को उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ये मुझे बताइए कि भारत में ये अस्पृश्यता की बीमारी कब शुरू हो गई? कोई उत्तर नहीं दे पाया, कोई समाधान नहीं करके पाया। अशोक जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि कौन से ग्रंथ में लिखा है कि फलानी फलानी जातियां अछूत है? उसका भी उत्तर कोई नहीं दे पाया। फिर माननीय अशोक जी सिंघल अनेक इतिहासकारों के मिले, अन्य में कुछ विद्वानों के मिले, उनसे भी उन्होंने इस विषय के संदर्भ में ये चर्चा की। उस समय उनकी जो भेंट हुई वो डॉक्टर के.एस. लाल जी के साथ हुई। डॉक्टर के.एस. लाल ये बहुत बड़े इतिहासकार हो गए। वो उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभाग प्रमुख थे। उन्होंने बहुत किताबें लिखी है, बाद में कुछ यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी बने। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक माननीय अशोक जी को दी। उस पुस्तक का नाम है द ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन मिडिवल इंडिया। मध्ययुगीन भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की बढ़ोतरी कैसे हुई। माननीय अशोक जी ने वो सारी पुस्तक पढ़ी। उनकी लंबी वार्ता भी हो गई डॉक्टर के.एस. लाल जी के साथ। फिर प्रयाग के ब्रह्मलोचन जी दुबे और भी कुछ लोगों के साथ उनकी चर्चा चलती रही और फिर उस सारी चर्चा का परिणाम तो 17 अप्रैल 1994 को प्रयाग में सातन पासी के जन्म जयंती के निमित्त विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में माननीय अशोक जी का एक ऐतिहासिक भाषण हो गया और उसमें उन्होंने सामाजिक समरसता के संदर्भ में एक नई दिशा देने वाली बातें रखी। वो माननीय अशोक जी का जो वो तो ऐतिहासिक भाषण है, वो ही विश्व हिंदू परिषद का सामाजिक समरसता का एक आधार है।
उस भाषण में माननीय अशोक जी ने कहा कि भारत में अस्पृश्यता बढ़ गई इस्लाम के आक्रमण के बाद। जो अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, पठान आए, उनके साथ जो लड़ाई हो गई, जब जो लड़ाइयाँ, जिस लड़ाई में हम हार गए, परास्त हो गए, और परास्त होने के बाद जिन हमारे लोगों ने गुलामी का स्वीकार किया, अपना धर्म नहीं बदला, उन पर अन्याय किया गया, अपमान किया गया और उनको जबरदस्ती से पिछड़ा और अछूत बनाया गया। आप कहेंगे क्या भाई साहब क्या बात करते हो? मैं अभी ये मेरी बात की पुष्टि के लिए आपको 2 संदर्भ देना चाहता हूं। देखिए, मुसलमान आक्रांता इस नाते से दुनिया में जहां कहीं गए, चाहे यूरोप में गए, अफ्रीका में गए, एशिया में आए, वह सब जगह उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किए, भयानक अत्याचार किए। ये भारत में भी हो गया। तो उस समय के जो हमारे सारे समाज धुरीण थे, उनमें चर्चा हो गई कि अपने बहु बेटियों की, महिलाओं की रक्षा कैसे करना, उनके शील भ्रष्ट की रक्षा कैसे करना, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ उपाय ढूंढे। वो सारे बंधनात्मक थे। जैसे पहले अपने भारत में सारी महिलाएं पढ़ती थी, वेदाध्ययन करती थी, परंतु अगर पढ़ना है तो घर से बाहर जाना पड़ता है। तो मुस्लिम आक्रांतों के साथ अपनी बहु बेटियों की रक्षा करनी है तो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए तो इनकी पढ़ाई बंद करो। कुछ संपन्न लोग घर में पढ़ाते होंगे, लेकिन सामान्य महिलाओं की पढ़ाई बंद हो गई और घर की 4 दीवारों के अंदर हमारी सारी माताएं बंद हो गई। दूसरी कुप्रथा आई। हिंदुस्तान में पर्दा प्रथा कभी भी नहीं थी पहले। अभी आपने रामायण देखा, विष्णु पुराण देख रहे हैं, हमने चाणक्य देखा, क्या कोई महिला घूंघट में है, पर्दा प्रथा में है? ऐसा हमने देखा? बिल्कुल नहीं, कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं। पहले हमारे पर्दा प्रथा नहीं थी। मुसलमानों में घूंघट था, मुस्लिम महिलाओं में, भारत में नहीं था। परंतु इस्लाम के आक्रमण के बाद भारत में पर्दा प्रथा आई। हमारी बहु बेटियों का चेहरा पर पुरुष को दिखना नहीं चाहिए ताकि उसकी शील की रक्षा हो जाए। तीसरी बात, अपने हिंदुस्तान में पहले बाल विवाह नहीं होते थे। भगवान राम सीता का बाल विवाह नहीं था, द्रौपदी का बाल विवाह नहीं था, कृष्ण रुक्मिणी का बाल विवाह नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था, हर्षवर्धन का नहीं था, किसी का भी बाल विवाह नहीं था। पहले हिंदुस्तान में बाल विवाह नहीं होते थे। हिंदुस्तान में बाल विवाह की कुप्रथा 12वीं शती के बाद, माने इस्लाम के आक्रमण के बाद शुरू हो गई है, पहले नहीं थी। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं है, अपने हिंदुस्तान के कुछ प्रांतों में रात को शादी होती है और कुछ प्रांतों में दिन में होती है। रात को कहां होती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में रात को शादी होती है। और गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में दिन में या सूर्यास्त के समय शादी होती है। भाइयों बहनों, जहां इस्लाम का राज 500-700 साल रहा, वहां रात को शादी होती है। और जहां इस्लाम का राज 200 से 300 साल रहा और बाद में जो प्रदेश स्वतंत्र हो गया, वहां हिंदवी राज्य आ गया, वहां शादी दिन में होती है। क्योंकि रात को आक्रमण नहीं होता, इसलिए उत्तर में रात को शादी होती है। और जब हम स्वतंत्र हो गए, वहां डरना और डर काहे का, इसलिए वहां दिन में शादी होती है। तो आज अपने देश में महिलाओं के संदर्भ में बीच में 50 साल पहले जितनी कुप्रथाएं थी, वो सारी कुप्रथाओं का निर्माण इस्लाम के आक्रमण के बाद हुआ है, पहले नहीं था। लेकिन देखो कैसा दुख की बात है, अभी कोई मुसलमानों का आक्रमण नहीं है। हम स्वतंत्र होकर 73 साल हो गए, लेकिन तो भी अपने हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में और कुछ जाति बिरादरों में महिलाओं में पर्दा प्रथा है, अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये 2 संदर्भ मैंने आपको जानबूझ कर दिए। अभी आप कहेंगे अरे भाई साहब चलो ये तो आपकी बात सही है, लेकिन जातियों के संदर्भ में आप जो बात बता रहे हैं वो कैसे? उसका कोई उदाहरण है, कोई सबूत है? अपने पास समय कम है, मैं केवल आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए,
उत्तर प्रदेश में एक पासी समाज है, राजभर समाज है। ये जो राजभर समाज है और ये जो पासी समाज है, ये महाराजा सुहेल देव को अपना पूर्वज मानता है। महाराजा सुहेल देव अत्यंत पराक्रमी राजा हो गए बहराइच श्रावस्ती के। मोहम्मद गजनी का भांजा सालार मसूद 1.5 लाख की सेना लेकर आया था, उसको उन्होंने 1034 में परास्त किया। इतनी जबरदस्त मार पड़ी कि उसके बाद 150 साल तक किसी विदेशी आक्रांता मुसलमान की हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में मोहम्मद गुरी आया, पृथ्वीराज चौहान हार गए, दिल्ली मुसलमानों के कब्जे में गई और आधा भारत धीरे धीरे मुसलमानों के कब्जे में गया। तो महाराजा सुहेल देव की जो वारिस थे श्रावस्ती बहराइच के राजा, वो 1335 में फिरोज खान तुगलक के हाथों हार गए। कुछ गुलाम बने, कुछ मारे गए, कुछ मुसलमान बने। और जिन्होंने इस्लाम का स्वीकार नहीं किया, गुलामी का स्वीकार किया, वो आज राजभर है, पासी है। तो उनके पूर्वज क्षत्रिय राजा थे और आज राजभर अति पिछड़े हैं और पासी अनुसूचित जाति में। ऐसी बात वाल्मीकि समाज की है। हिंदुस्तान में पहले शौच के लिए शौचालय नहीं थे। सारे लोग, राजा महाराजा भी शौच के लिए गांव के बाहर जाते थे। अभी 100 साल पहले की पद्धति थी। चलो, नरेंद्र भाई की आग्रह के कारण आज 80% से ज्यादा लोग ये शौचालय का उपयोग करते हैं। लेकिन पहले राजा महाराजों के लिए एक रिजर्व व्यवस्था रहती थी, लेकिन सारे गांव के बाहर ही जाते थे। परंतु मुसलमानों की बहनें तो घूंघट में रहती थी, वो बाहर नहीं जाती थी। पहले तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन जैसे 12वीं शताब्दी में मुसलमानों का आक्रमण बढ़ गया, हमारे राजा एक के बाद एक हारने लगे, लाखों हिंदुओं का बलिदान हो गया, लाखों हिंदू मुसलमान बने, लाखों हिंदू गुलाम बने। तो लाखों हिंदू मुसलमान बने तो महिलाएं भी बनी, कुछ रखेल बनी, तो महिलाओं की संख्या बढ़ गई, तो वो सारी घूंघट में आ गई मुसलमान बनने के कारण। तो फिर क्या करना, तो घर में ही शौचालय बने, तो गंदगी बढ़ने लगी, महिला हटाने की समस्या आ गई। तो उस समय के मुल्ला मौलवी ने और मुस्लिम राजाओं ने एक साजिश की, और जो हिंदू मुसलमान नहीं बने थे, गुलाम बने थे, उनको मार मार कर पकड़ पकड़ कर लाया गया और उनको कहा, या तो इस्लाम का स्वीकार करो, अगर मुसलमान नहीं होना है तो हमारे घर का महिला उठाओ। और भाइयों बहनों, उस हमारे धर्मनिष्ठ रणबांकुरे हिंदुओं ने महिला उठाने का काम का स्वीकार किया, लेकिन अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। उनके स्वाभिमान का भंग हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा भंगी मेहतर। आज हम उनको सफाई कर्मी और वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि समाज के गोत्र क्या है? राठौड़े, परमारे, चौहान, सोलंकी, बिसेन, गहलोत है। ये किसके गोत्र है? इस सारे के सारे गोत्र क्षत्रियों के हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े हिंदी साहित्यिक हो गए, उनका नाम अमृतलाल जी नागर। उनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल, वो वाल्मीकि समाज पर है। उस उपन्यास में अमृतलाल जी ने वाल्मीकि समाज के 27 गोत्रों के नाम दिए हैं। उसमें से 25 गोत्र क्षत्रियों के हैं, 2 गोत्र ब्राह्मणों के हैं। देखो दोस्तों, गत 1000 साल पहले हिंदुस्तान के किसी भी भाषा में, संस्कृत सहित, उसमें भंगी या मेहतर नाम का शब्द नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? दुनिया के किसी भी भाषा में 200 साल पहले मोटर बाइक या मोटरसाइकिल नाम का शब्द नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 200 साल पहले मोटरसाइकिल का अस्तित्व ही नहीं था। जब वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है, तब उसका भाषा में शब्द नहीं होता। तो 1000 साल पहले हिंदुस्तान में मेहतर या भंगी शब्द इसलिए नहीं मिलता है कि वो जाति का अस्तित्व ही नहीं था। ये बात हम सभी ने भली भांति समझनी चाहिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब एक थोर गांधीवादी कांग्रेसी नेता प्रोफेसर मलकानी जी, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक आयोग स्थापित किया सफाई कर्मियों का अध्ययन करने के लिए। 1960 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी।
उस रिपोर्ट के प्रास्ताविक में डॉक्टर मलकानी जी ने, प्रोफेसर मलकानी जी ने लिखा है कि भारत में जितने सफाई कर्मी है वो विदेशी आक्रांतों के साथ लड़ते समय पराजित हुए योद्धाओं के वंशज है। मलकानी जी विश्व हिंदू परिषद के संघ के नहीं थे, वो गांधीवादी कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने ये बात लिखी है। माननीय अशोक जी सिंघल जब 2003 में नागपुर आए थे तो नागपुर के वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष, उनका नाम चौहान ही था, उनको मिलने के लिए आए। वो अपनी सारी वंशावली लेकर आए थे। उन्होंने कहा, अशोक जी 35 पीढ़ी पहले हम राजस्थान के बूंदी जिले के ये जागीरदार थे, हम चौहान गोत्र के हैं, ये बात उन्होंने कही। आज हम जिनको वाल्मीकि सफाई कर्मी कहते हैं वो सारे के सारे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। ये बात हम सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे ही आज हम जिनको रविदासी, चर्मकार, रेगर, रोहित, बैरवा, अहिरवार कहते हैं, चमड़े का काम करने वाले, या खटिक कहते हैं। देखिए अरबस्तान में गाय बैल तो थे ही नहीं, वहां भेड़, बकरियां और ऊंट अधिकतर होते थे। वहां न धान होता था, न गेहूं होती थी, न दाल होता था। तो अरबस्तान के लोग क्या खाते थे? वो ऊँटनी का दूध पीते थे और भेड़ बकरियों का मांस माने मटन खाते थे। उनके रोटी बीटी उनको मालूम ही नहीं था। वैसे ही उनके यहाँ सूत माने कॉटन था ही नहीं, कपास रुई नहीं थी, रेशम भी नहीं था। कुछ संपन्न अरब लेते होगे, भारत से इंपोर्ट करते होगे। चमड़े के वस्त्र पहनने की पद्धति, सारी चीजें चमड़े की बनती थी। भारत में तो सारी चीजें होती थी। भारत में नॉन वेजिटेरियन थे लेकिन बहुत कम थे। हर रोज मीट खा रहे हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति उस समय नहीं था। राजा महाराजा शिकार करने के लिए जाते थे, सारा समाज शिकार करने के लिए नहीं जाता था। राजा महाराजा सुअर की शिकार करते थे, शेर की शिकार करते थे, कभी कभी हिरण की शिकार करते थे, लेकिन हर रोज शिकार कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, इस पद्धति की स्थिति उस समय नहीं थी। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि मुर्गाजिन, व्याघ्राजिन का उपयोग करते थे। तो क्या कोई हमारा चर्मकार बंधु जंगल में जाता था व्याघ्राजिन या मुर्गाजिन बनाने के लिए? नहीं, वो तो थे ही नहीं। तो नेचुरल डेथ से कोई हिरण या शेर मरता था तो मरने के बाद उसका चमड़ा निकालना, वो सुखाना, ये सारा काम ये ऋषि मुनि, उनकी पत्नियां और उनके ब्रह्मचारी शिष्य करते थे। क्या हम उनको चर्मकार मानते हैं? नहीं मानते हैं। आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या का मंदिर है। कामाख्या में आज भी पशु बलि की प्रथा है, लेकिन पशु बलि कौन देता है? ब्राह्मण पशु बलि देता है। ब्राह्मण, कोई खटिक नहीं। हाँ, वो ब्राह्मण जो है वो मंदिर में पूजा अर्चा करने वाले ब्राह्मण की तुलना में वो निम्न श्रेणी का है, परंतु है वो ब्राह्मण, उसको कोई अछूत नहीं कहता। अब ये सब जोड़ो तो भारत में जब इस्लाम का आक्रमण हो गया तो वो आते समय वो अपनी चमड़े की सभ्यता लेकर आए। उनको हर रोज मीट मटन चाहिए, तो इसलिए हजारों लाखों की संख्या में पशुओं की हत्या अपने हिंदुस्तान में शुरू हो गई। जब इस आक्रांता मुसलमानों को पता चला कि हिंदू गौ माता को मानता है, पूजा करता है, तब उन्होंने हिंदुओं का चीटिंग करने के लिए जानबूझकर गौवंश की हत्या बड़े पैमाने पर शुरू की। तो पशुओं की हत्या कौन करेगा? जीता हुआ मुसलमान नहीं। रणांगण में हार गया और गुलाम बने हुए हिंदुओं को हिंदू धर्म में रहने की मजबूरी के कारण पशुओं की हत्या करने का काम का स्वीकार करना पड़ा। आज हम उनको खटिक कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सोनकर कहते हैं। आज अपने हिंदुस्तान में जो खटिक है वो शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन वो सारे योद्धा है, आक्रांता इस्लाम के साथ लड़ने वाले। फिर मुसलमान चमड़े की सारी बातें लेकर आए। हिंदुस्तान में चमड़ा पहले निषिद्ध था। आज भी हम दक्षिण के मंदिर में जाते हैं, काची कंकुटी के या कन्याकुमारी के मंदिर में, तो चमड़े की पर्स और चमड़े का बैग पहनकर आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये भारत में पद्धति थी। मुझे तो एक ने बताया कि
10वीं शती के पहले हिंदुस्तान में चमड़े के जूते थे ही नहीं। चमड़े के जूते इस्लाम के आक्रमण के बाद भारत में आए, पहले नहीं थे। देखिए 5 साल पहले कबड्डी जूते पहनकर खेली जाती है, ऐसा कोई हिंदुस्तान में कहता तब उसका मजाक उड़ाते। लेकिन गत 5 साल में ये जो कबड्डी लीग शुरू हो गई तब हमें पता चला कि कबड्डी भी जूते पहनकर खेली जाती है। 50 साल पहले हिंदुस्तान में कोई भी कुश्ती खेलने वाला जूते नहीं पहनता था, अभी जूते के बिना कुश्ती होती नहीं। तो पहले हिंदुस्तान में पद्धत नहीं थी। कोई इक्के दुक्के लोग लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे, बाकी सारे लोग ये बिना जूते चप्पल ही जाते थे। भारत में चमड़े का बड़े पैमाने पर उपयोग इस्लाम के आक्रमण के बाद शुरू हो गया है। फिर ये मरे हुए पशुओं को ढोना, उनका चमड़ा निकालना, उनकी सारी वस्तुएं बनाना, ये काम कौन करेगा? जीता हुआ मुसलमान नहीं, हारे हुए हिंदुओं को मजबूरी में हिंदू धर्म में रहने के लिए ये सारे काम करने पड़े। अभी चमड़े का काम जो करता है उसके कारण बदबू आती है, तो चमड़े का काम करने वाले पशुओं की हत्या करने वाले को अन्य लोगों ने कहा हम हमारे पड़ोस में मत रहो, आप हमारे अब दूर रहो। वो गांव के दूर रहने लगे, अलग हो गए, धीरे धीरे अछूत बन गए। संत रविदास जी, जिनको विशेष उत्तर भारत में सारा रविदासी समाज, चर्मका समाज ये श्रद्धा पुरुष मानता है, उनका एक भजन है, उसमें वो लिखते हैं, जाके सब ढोर ढोवत वाराणसी आस पासा, आचार्य सहित विप्र करी दंडवत तीन तनय रैदास दासानुदासा। माने आज हमारे जात भाई इस काशी में मरे हुए पशुओं को ढो रहे हैं, लेकिन पहले काशी के विद्वान ब्राह्मण हमारे पूर्वजों को साष्टांग प्रणिपात करते थे। संत रविदास जी का गोत्र पिप्पल था, उनका वंश क्षत्रिय था और चौवर वंश ये क्षत्रियों का है। ये बात हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी बातें ये अत्यंत महत्व की है। छत्तीसगढ़ में एक सतनामी समाज है, वो अनुसूचित जाति में है। ये सारे सतनामी पहले ये हरियाणा के नारनौल के हैं, महेंद्रगढ़ जिले के। औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष हुआ 1672 में, हजारों सतनामी मारे गए और उसके कारण वो वहां से उनको पलायन करना पड़ा। और वहां से पलायन करते हुए वो महाकौशल में छत्तीसगढ़ में गत 300-400 साल से रह रहे, आज वो अनुसूचित जाति में है। अपने भारत में सुअर पालने वालों को हम शेड्यूल कास्ट में कहते हैं कि हिंदुस्तान में पहले सुअर पालने की पद्धति ही नहीं। भेड़ बकरी को पालते थे, गोवंशों को पालते थे, सुअर को कौन पालेगा? सुअर को कोई नहीं पालता, सुअर का खेती में उपयोग नहीं है, सुअर तो गंदगी खाता है, गंदगी फैलाता है। लेकिन तो भी सुअर पालना क्यों शुरू हो गया? जब कुछ लोगों को ध्यान में आया कि सुअर देखने के बाद मुसलमान अंदर नहीं आता, क्योंकि इस्लाम में सुअर जो है वो निषिद्ध है, नापाक है, तब उन्होंने सुअर पालना शुरू कर दिया। सुअर के बाल का ताईत पहनना, सुअर का खून का टीका लगाना और सुअर का मीट खाना, उसके कारण उस लोगों को, उस बहु बेटियों को हाथ लगाना मुसलमान नहीं करते थे। तो बहु बेटियों की रक्षा के लिए कवच इस नाते से सुअर पालना शुरू कर दिया। लेकिन सुअर पालने वाले गांव के अलग हो गए, धीरे धीरे अछूत बन गए। बीमा कंगाली के और दरिद्रता के कारण भी भारत में पिछड़ेपन और अस्पृश्यता आई है। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स लगाया था, मुगलों ने तो और बढ़ाया। गोवंश पर टैक्स था, सभी पशुओं पर भी टैक्स था, घरों पर भी टैक्स था। सारे हिंदू कंगाल हो गए, खेती बेचने लगे और उसके कारण सब प्रकार के मजदूरी के काम करने लगे। उनकी अवस्था अत्यंत दीन हो गई और उसके कारण, उस कंगाली के कारण, दीन अवस्था के कारण रहना भी गंदा हो गया, अलग हो गए, अछूत बन गए। ऐसे अनेक कारण इसके संदर्भ में है। लेकिन जैसे शेड्यूल कास्ट है, उसी पद्धति से बेरड़ है, रामोशी है, पासी है, पारधी है, ये जो जाति है जिनको अंग्रेजों ने अपराधी कहा, इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया है, मुसलमानों के विरोध में संघर्ष किया है। राजस्थान में घुमंतु जाति है, गड़िया लोहार,
एक घड़िया लोहार क्षत्रिय है, उन्होंने मुसलमानों के साथ संघर्ष किया। वे आज वो घुमंतु, भारत की जितनी घुमंतु जातियां हैं वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं। उन्होंने मुसलमानों के साथ और अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया है। ये बात हम सभी ने भली भांति समझनी चाहिए। तो इतनी बात नहीं, जितनी पिछड़ी जातियां हैं, यादव पिछड़े हैं। हमारे लालू प्रसाद यादव कहते हैं हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अरे भगवान कृष्ण तो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, तो आज के यादव पिछड़े कैसे बने? हमारे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज पिछड़े हैं। लेकिन देखो, जिस सम्राट बिहिर भोज ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के सारे मुसलमानों को हराकर सारा सिंध ये हिंदुओं का बना दिया, वो तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट था, क्षत्रिय राजा था। लेकिन आज हमारे देश के सारे गुर्जर ये पिछड़े हैं। तो आज के कुर्मी, आज के गुर्जर, आज के यादव, ये जो पिछड़े हैं, लेकिन ये सारे के सारे पहले राजा थे, क्षत्रिय थे। बिहार के दुसाद अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन 500 साल पहले बिहार में दुसाद राजा थे। तो इतनी बात नहीं, आज हम जिनको वनवासी, आदिवासी, ट्राइबल्स कहते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश और नेपाल और उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर थारू समाज रहता है। मैं थारू समाज के गांव में जाकर आया हूं। थारू लोग कहते हैं हम सारे मेवाड़ के राजपूत क्षत्रिय हैं। इस्लाम के आक्रमण में भयानक कत्लेआम हुआ, इसलिए हम जंगल में भाग गए। जंगल में जाने के बाद दिशा समझ में नहीं आई और वहां से जाते जाते हम यहाँ तक पहुंचे। हम 500-600 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये कह रहे हैं। वही हरिद्वार और देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र में एक बुक्सा जनजाति रहती है, वो ट्राइबल्स में है, थारू भी ट्राइबल्स में। वो कहते हैं हम जगतदेव सिंह के वंशज है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजा सैकड़ों सैनिकों को लेकर जंगल में भाग गया, हम उसके वंशज है। लेकिन आज वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है। रानी दुर्गावती दलपत सिंह गोंड की पत्नी थी। दलपत सिंह गोंड तो मर गया, क्यों? उसके बाद रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति असद खान को युद्ध में हराया। दूसरी लड़ाई में रानी हार गई, उसका बलिदान हो गया। तो रानी दुर्गावती और दलपत सिंह, जबलपुर के आसपास उनका बहुत बड़ा राज्य था। उस समय तो वो क्षत्रिय थे, लेकिन आज महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 70-80 लाख गोंड ये ट्राइबल्स में है, जनजाति में। ये कैसे हुआ होगा? भाइयों बहनों, आज हम जिनको पिछड़े कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, हमारा कहना है इन सभी जाति बिरादरों के संदर्भ में रिसर्च होना चाहिए, शोध होना चाहिए। वाल्मीकि समाज के संदर्भ में बहुत हो गया है। इनके गोत्र, इनकी कुल देवता, इसके संदर्भ में अगर रिसर्च हो जाएगा तो आश्चर्यजनक इस पद्धति के तथ्य बाहर आएंगे। सभी लोगों को ये सारी चीजें मालूम हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद इसका प्रचार प्रसार करती है। भाइयों बहनों, ये सारे लोगों ने अस्पृश्यता का स्वीकार किया अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। ये बात हम सभी ने भली भांति जाननी चाहिए। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपमान सहन किया, अन्याय सहन किया, अस्पृश्यता स्वीकार की, पिछड़ापन स्वीकार किया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म की रक्षा करने के लिए लड़े। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इन सभी बंधुओं को कहती है धर्म योद्धा। हम सभी ने धर्म योद्धा मानकर उनको सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार विश्व हिंदू परिषद सब जगह करती है। अगर इसका प्रचार प्रसार हो गया तो सवर्ण बंधुओं का देखने का दृष्टिकोण बदल हो जाएगा, हिंदुस्तान में परिवर्तन आ जाएगा, सामाजिक समरसता आएगी, अस्पृश्यता की बीमारी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, अगर ये हमारे अनुसूचित जाति के बंधु भगिनों ने उस समय इस्लाम का स्वीकार करते तो आज अपने भारत में 16-17% मुसलमान है, कुल मिलाकर 20 करोड़। अगर ये सारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग उस समय अगर मुसलमान बन जाते तो आज अपने भारत में 50 करोड़ आबादी मुसलमानों की हो जाती। क्या होता? आज की बात छोड़ो, 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया तब 19% मुसलमान थे। अगर उस समय भारत में 40% मुसलमान अगर होते, क्या होता? आधा भारत पाकिस्तान बनता। आज हम हिंदू इस नाते से जीवित है। हम जिनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं,
उनके त्याग के कारण, उनके बलिदान के कारण ये बात हम सभी ने भली भांति समझनी चाहिए। लेकिन इसने ध्यान में, ये सारा जो बीमारी आ गई उसका सारा दोष क्या मुसलमानों का है? नहीं, मुसलमानों का दोष है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि 50% से ज्यादा दोष हमारा भी तो है। उस समय के मुसलमान राजाओं ने, मुल्ला मौलवी ने इनको अशुद्ध बनाया, लेकिन हमारे उस समय के सवर्णों ने उसको मान्यता दी ना। हमारे उस समय के साधु संतों ने अस्पृश्यता का धिक्कार किया, सामाजिक समरसता के लिए जागरण किया। लेकिन जिन संतों के भजन हम सब गाते हैं, माफ करना, उनके उपदेश का पालन हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। उन्होंने राजा क्या कह रहा है, मुल्ला मौलवी क्या कह रहा है, उसकी बात मानी, लेकिन जिनके भजन कीर्तन करते हैं उस संतों की बात नहीं मानी। और हमारे लोगों ने भी हमारे इस अनुसूचित जाति के बंधुओं का अपमान किया, अन्याय किया, इसलिए हमारा भी दोष है, यह हम सभी को मानना ही चाहिए। हम भी अपराधी हैं। पूर्वजों का जो पुण्य होता है, पूर्वजों की जो संपत्ति स्टेट होती है, जायदाद होती है, उसके हम उस पर हमारा अधिकार होता है, हक होता है, ये बात बिल्कुल ठीक। लेकिन उसी के साथ साथ पूर्वजों का जो कर्जा होता है और पूर्वजों का जो पाप होता है, उसके भी हम भागीदार हैं, यह हम सभी ने मानना चाहिए। और यह अस्पृश्यता की बीमारी दूर करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ये काम करती है। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की, सर्वे हिंदवा सोदरा न हिंदू पतितो भवे। हमारे संतों ने घोष किया, दूसरा घोष किया, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सारी हिंदू एक ही मां के पुत्र पुत्रियां हैं, कोई भी अछूत नहीं है। हमने साधु संतों का अनुसूचित जाति जनजातियों में प्रवास आयोजित किया, सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम किए। अभी 6 महीने पहले तमिलनाडु में 300 से ज्यादा गांवों के हरिजन बस्तियों में 100 से ज्यादा साधु संतों के प्रवास की योजना विश्व हिंदू परिषद ने की। सारे लोग भाव विभोर हो गए। एक विलक्षण समरसता का वातावरण उस सारे 300 गांव में तमिलनाडु में बन गया। ये सारे देश में बड़ी संख्या में करने की विश्व हिंदू परिषद की योजना है। विश्व हिंदू परिषद के 1 लाख से ज्यादा सेवा करे चलते हैं। अपने 80% सेवा करे झुग्गी झोपड़पट्टियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के बस्तियों में चलते हैं। ये सेवा करे बढ़ने चाहिए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। संत वाल्मीकि जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, संत रविदास जयंती, अंबेडकर जी जयंती, ऐसे कार्यक्रम हम मनाते हैं। 2005 में विश्व हिंदू परिषद ने चित्तौड़ से वाराणसी ऐसी 15 दिन की संत रविदास सामाजिक समरसता चेतना यात्रा का आयोजन किया था। इतना ही नहीं, जब 1989 को देवोत्थान एकादशी के दिन 9 नवंबर 1989 अयोध्या के ऐतिहासिक मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हो गया। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, अनेक विश्व हिंदू परिषद के संघ के प्रमुख उपस्थित थे। सभी ने मिलकर एक मत से निर्णय लिया कि आज का शिलान्यास हमारे में से कोई, हम पदाधिकारी नहीं करेंगे, तो अपना कोई अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता है उसके द्वारा करेंगे। और भाइयों बहनों, उस समय बिहार प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे कामेश्वर जी चौपाल। कामेश्वर जी चौपाल तथाकथित अनुसूचित जाति के थे और उनके कर कमलों के द्वारा ऐतिहासिक राम मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हो गया। विश्व हिंदू परिषद का काम जितना बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, सामाजिक समरसता उतनी जल्दी आएगी। लेकिन और भी कुछ बातें हमें करनी है। क्या करनी है? सबसे पहली बात, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे घर में सामाजिक समरसता का वातावरण निर्माण होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद में समरसता है, हमारे घर में है, हमारे समाज में है, हमारे गांव में है, हमारे गली में है। उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। दूसरी बात, हम बड़ी जाति छोटी जाति इस शब्द को बंद करेंगे। विश्व हिंदू परिषद कहती है कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर सारे समान हैं तो
तो बड़ी जाति छोटी जाति ये शब्द प्रयोग बंद करना चाहिए। अपने देश में सभी भाषाओं में जाति आधारित वाक प्रचार है, जाति आधारित कहावतें हैं। जाति के आधार के वाक प्रचार और कहावतें उनका चर्चा में उपयोग करना हमने बंद करना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जाति के बंधुओं के घरों में आना जाना अनौपचारिक पद्धति से हमारा होना चाहिए। हिंदू परिवार मित्र योजना। संत नरसिंह मेहता जूनागढ़ के आसपास या अनुसूचित जाति के हरिजन बस्ती में जाकर भजन कीर्तन करते थे। वहां के नागर ब्राह्मणों ने उनका सामूहिक बहिष्कार किया, लेकिन नरसिंह मेहता पीछे नहीं हटे। संत नरसिंह मेहता हमारे आदर्श है। बाबा रामदेव जी पश्चिम राजस्थान में, तो वो उन्होंने मेघवाल समाज की डाली बाई को अपना धर्म बहन माना और वो गांव में जाते थे, जम्मा जागरण करते थे, अनुसूचित जातियों के घरों में जाते थे, वहां भोजन करते थे और सवर्ण अनुसूचित जाति के सभी को एकत्रित लाकर सत्संग करते थे। वो हमारे आदर्श है। लेकिन वैसा ही आचरण हम सभी ने शुरू करना चाहिए। अनौपचारिक सभी सवर्ण लोगों ने, हर सवर्ण परिवार ने एक अनुसूचित जाति परिवार के यहाँ आना जाना शुरू करना चाहिए। संत रविदास जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, अंबेडकर जयंती, जगजीवन राम जयंती, ये केवल एक जाति के नहीं है, ये सारे हिंदू समाज के वंदनीय महापुरुष है। हम सभी ने उनको वंदना करनी चाहिए, उनके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, अपनी सेवा कार्य बढ़ने चाहिए, इस बस्तियों में अपना काम बढ़ना चाहिए। ये सारी बातें हम सभी को करने की आवश्यकता है। मैं दो उदाहरण देता हूं, मेरी बात समाप्त करता हूं। विदर्भ प्रांत में गोंदिया नाम का एक नगर है। वहां के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक काम किया। वहां की जो स्मशान भूमि थी जीर्ण शीर्ण थी। वहां बजरंग दल का जो हमारा संयोजक है, उसने सभी जाति बिरादरी के प्रमुखों को बुलाया, एकत्रित बैठक हो गई और सभी ने कहा कि हम सब मिलकर इसका पुनर्निर्माण करेंगे। कुछ अनुसूचित जाति के लोगों ने कहा कि हमारा तो संस्कार, अंतिम संस्कार वहां होता ही नहीं, हम क्यों करें। हमने कहा परिषद के कार्यकर्ताओं ने, हम उसके लिए योजना बनाएंगे, संकल्प किया। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय सब थे। सभी ने कहा ये सभी हिंदू समाज का स्मशान भूमि बन जाएगी। भाइयों बहनों, 2 साल में स्मशान भूमि का पुनर्निर्माण हो गया। मैं वहां जाकर आया हूं। आज गोंदिया की स्मशान भूमि में सभी जाति बिरादरी के हिंदुओं का अंतिम संस्कार होता है। क्या अपने यहाँ इस पद्धति की पहल हम कर सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की, किसी भी जाति का हिंदू हो, किसी भी मंदिर में उसको मुक्त प्रवेश मिलना चाहिए, किसी भी कुएं में उसको पानी मिलना चाहिए और किसी भी स्मशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? हम करेंगे। एक जगह मैंने सुना, जिले की बैठक थी, जिले के अध्यक्ष आए थे, एक गांव में थी, मंदिर में बैठक थी, लेकिन 2 अपने कार्यकर्ता अंदर नहीं आए, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए। तो अध्यक्ष जी ने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा भाई साहब, हम तो अनुसूचित जाति के हैं, हमारी जाति को इस मंदिर में प्रवेश नहीं। अध्यक्ष जी ने जो बात कही, कान खुलकर सुनो। हमारे जिले के अध्यक्ष ने तपाक से उत्तर दिया, जिस मंदिर में हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता नहीं आ सकता, उस मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक नहीं हो सकती। और वो अध्यक्ष सहित जिले के सारे कार्यकर्ता मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर का मालिक दौड़कर आया, उसने क्षमा मांगी, आज से मेरे मंदिरों में सभी को प्रवेश है। फिर उस मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। ऐसी हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है, तो ही जन जागरण होगा। हम सभी ने इस पद्धति से प्रयत्न करना चाहिए। आप सब लोग ये प्रयत्न करेंगे और अपने देश में, अपने समाज में, अपने गांव में सामाजिक समरसता का वायुमंडल निर्माण करेंगे। अगर सही अर्थ में समरसता हिंदू समाज में आएगी तो एक विलक्षण संगठन होगा, विलक्षण शक्ति का जागरण होगा और दुनिया में नंबर 1 का देश ये अपना भारत बनेगा। जय श्री राम।